छोटे से गांव में गोलू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। गोलू बहुत ही सीधा साधा और दयालु था, लेकिन एक बात से वो बहुत परेशान रहता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। जंगल के दूसरे जानवर अक्सर कहते, तुम बहुत बड़े हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। कोई कहता, तुम बहुत धीरे चलते हो, तो कोई डरकर भाग जाता। गोलू उदास होकर रोज नदी के किनारे बैठ जाता और पानी में अपना चेहरा देखता। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन नदी के पास एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। वो डर के मारे फड़फड़ा रहा था। गोलू ने बिना सोचे समझे अपनी सूंड बढ़ाई और उसे बाहर निकाल लिया। चिड़िया कांपती आवाज में बोली, धन्यवाद, मेरा नाम चिंकी है। गोलू मुस्कुराया, मेरा नाम गोलू है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चिंकी खुशी से चहकी, जरूर, तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन गोलू की आंखों में पहली बार खुशी की चमक थी, दोस्ती की शुरुआत। अब गोलू और चिंकी रोज मिलने लगे। चिंकी गोलू को आसमान की कहानियां सुनाती और गोलू चिंकी को जंगल के रास्ते दिखाता। एक दिन चिंकी बोली, गोलू, दोस्ती का मतलब आकार नहीं, दिल होता है। गोलू ये बात कभी नहीं भूला। जंगल पर संकट। एक शाम तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगे, बादल गरजने लगे। अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया और जंगल का रास्ता बंद हो गया। छोटे जानवर फंस गए, सब डर गए। हाथी बूढ़े ने कहा, कोई इतना मजबूत नहीं जो इस पेड़ को हटा सके। तभी गोलू आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। गोलू उदास हो गया। छोटी दोस्त की बड़ी मदद। तभी चिंकी उड़कर ऊपर गई। उसने बाकी पक्षियों को बुलाया। सारे पक्षी मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर गांव के लोग आ गए। गोलू ने फिर से जोर लगाया। इस बार लोगों और जानवरों की मदद से पेड़ हट गया। सबकी नजर में हीरो। अब सब जानवर गोलू की तारीफ करने लगे। खरगोश बोला, तुम बहुत बहादुर हो। हिरन बोला, और बहुत दयालु भी। हाथी बूढ़े ने कहा, आज गोलू ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और मिलकर काम करने से। जादुई पेंसिल की कहानी। रोहन एक छोटा सा लड़का था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक चमकती हुई पेंसिल मिली। जैसे ही रोहन ने पेंसिल उठाई, वो बोली, मैं जादुई पेंसिल हूँ, तुम जो भी बनाओगे वो सच हो जाएगा। रोहन ने पहले एक छोटा सा बंदर बनाया और देखते ही देखते बंदर कूदता हुआ सामने आ गया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने फिर आइसक्रीम, साइकिल और एक सुंदर बगीचा बना दिया। लेकिन उत्साह में आकर रोहन ने एक भयानक ड्रैगन बना दिया। ड्रैगन जोर जोर से दहाड़ने लगा और सब डर गए। रोहन घबरा गया। तभी पेंसिल बोली, जादू वही संभाल सकता है जो समझदार हो। रोहन ने तुरंत एक बड़ा सा दिल बनाया। दिल से उजाला निकला और ड्रैगन शांत हो गया। रोहन समझ गया कि ताकत से ज्यादा जरूरी होती है अच्छाई और समझदारी। अगली सुबह जादुई पेंसिल गायब हो गई, लेकिन रोहन के मन में अच्छा सोचने की जादुई शक्ति हमेशा के लिए रह गई। सीख, अच्छी सोच ही सबसे बड़ा जादू है। अगर एक छोटे से शहर में एक मिठाई वाला रहता था। उसकी दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी रहती थीं, लेकिन वो बहुत लालची था। वो मिठाइयों में कम सामान डालता और दाम ज्यादा लेता। लोग धीरे धीरे उसकी चालाकी समझने लगे, पर वो फिर भी नहीं सुधरा। एक दिन शहर में राजा का आना हुआ। राजा ने भेष बदलकर मिठाई वाले की दुकान से मिठाई खरीदी। मिठाई खाते ही राजा को स्वाद में कमी महसूस हुई। राजा ने पूछा, इतनी फीकी मिठाई क्यों है? मिठाई वाला बोला, महाराज, यही आजकल का स्वाद है। राजा मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन राजा ने मिठाई वाले को दरबार में बुलाया। राजा ने असली रूप में कहा, कल मैं ही तुम्हारी दुकान पर आया था। मिठाई वाला कांप गया। राजा ने कहा, लालच से तुमने स्वाद और भरोसा दोनों खो दिए। राजा के आदेश पर मिठाई वाले को कुछ दिन दुकान बंद करनी पड़ी। इस दौरान उसने अपनी गलती समझी। जब दुकान फिर खुली, उसने शुद्ध ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।